अच्छा, तो आप अपनी पार्टी को छोटा मानते हो? नहीं, छोटा नहीं मानते। चौधरी हम वही काम देवीलाल के करें, देखो। वंशज चला ये रहे, उसको हरियाणा छोटे थोड़ी ना में है। आपको भी पता है, दोबारा से फिर त्रिशंकु विधानसभा बनने जा रही है हरियाणा में। अच्छा। ना बीजेपी का पूरा बहुमत आएगा, ना कांग्रेस का पूरा बहुमत आएगा। हम्म। ये एक दूसरे से छुप रहे हैं। अच्छा। कोई कैंडिडेट उधार ले रहा है, किसी के बाहर ईडी बैठी है। हम्म। ये चूहे बिल्ली का खेल चल रहा है इनका। हम्म। हम अपनी तैयारी में लगे हुए हैं। पर आप तैयारी जो करने वाले थे उसमें से 8 तो भाज गए। नहीं, कोई बात नहीं सर, वो तो आते जाते रहते हैं, चुनावी मौसम है, कोई आ रहा है कोई जा रहा है। 8 इनके भाज भी गए तो ना, एक एक हल्के में 80% 40। भाग गए, 80%। अब सर एक बात बताओ, इनके भी एक एक हल्के में 40 40 आदमी हैं। हाँ। ये कौन सा 40 के 40 को पकड़ के बैठे हैं? नहीं, अभी तक आपके तो ये तो दिल्ली चुने हुए छुपा के विधायक बैठे, थे इनके सर तो वो। एमएलए एमएलए आपके भी तो छुपाने चुने हुए पड़ते हैं इन विधायक लोगों थे, को। आप लोगों ने मंत्री बनवाया उनको, फिर भाग गए। चलो कोई बात नहीं, वो उनकी विचारधारा है। हाँ, दुख है आपको इस बात का? नहीं, अपना कोई साथी जाता है, दुख तो होता ही है। हाँ, तो समझाया नहीं अपने देखो, साथियों हमने को? काम किया, हमारे साथी थे। हाँ। वो क्यों गए हैं, क्यों ना गए, उनकी महत्वाकांक्षा कुछ साथियों की ज्यादा थी, हम्म। तो वो चले गए। हम्म। जी। तो अभी क्या लग रहा है, आपकी जो पार्टी है वो तकरीबन कितनी सीटों पर अपने कैंडिडेट उतार देगी, और कितना जो है वो गठबंधन के जो आपके साथी हैं उनको मिलेगा? नहीं, गठबंधन में जैसे चंद्रशेखर आजाद जी, वो चंद्रशेखर जी हैं, रावण जी। हम्म। हमने 20 सीटों पे उनका समझौता हुआ, 70 पे हमारी सीट है। अच्छा। और हमारे नेता दुष्यंत चौटाला जी 5 तारीख को उचाना से नॉमिनेशन कर रहे हैं। जी। कल हमारी लिस्ट आ जाएगी। अच्छा, कल आ जाएगी पूरी की पूरी? जी जी जी। खबर चलवा दूं? नहीं, खबर चलवाओ आप, पहली लिस्ट हमारी कल जारी हो जाएगी, ये कन्फर्म है। नहीं तो अब मैं आपका नाम लिख के खबर चलवा देता हूँ कि कल आ जाएगी जेजेपी की लिस्ट। हाँ, जेजेपी की पहली लिस्ट कल आ जाएगी सर। पहले आएगी, सारी नहीं आएगी अभी? नहीं, सारी तो ये जो अपने आप को 200 साल की पार्टी बता रहे वही नहीं, वही नहीं कर सकते सारी तो। हाँ, तो 4 तो पहले ही घोषित कर दी थी आपने, अब कितने की आएगी? नहीं, ये देखो, करीब अंदाजा से लगभग 15 20 तो जरूर होंगे। 15-20 की हो जाएगी। चलिए, जी सर। फिर से रुक करते हैं एक बार नेहा धवन का। भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता हैं, हमारे साथ इस वक्त जुड़ी हुई हैं। नेहा जी, अभी जो आपकी जो लिस्ट है उसका भी इंतज़ार हो रहा है, कांग्रेस की लिस्ट का भी इंतज़ार हो रहा है, भाजपा वाले इंतज़ार में हैं कि शायद कांग्रेस वालों की पहले आ जाए, कुछ रुष्ट उनके लोग आ जाएं। आयात भी तो अच्छा खासा कर रहे हैं आप लोग आजकल। देखिए मुकेश जी, जब भारतीय जनता पार्टी हरियाणा प्रांत में मजबूती लेनी शुरू हुई थी 2014 में, भी बहुत सी पार्टीज के कार्यकर्ता, वरिष्ठ नेता छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में ज्वाइन किए थे। और 2019 में तो इनेलो के 10 विधायक हमारी पार्टी में आ चुके थे, और जो कांग्रेस पार्टी के बहुत से पूर्व विधायक और बहुत वरिष्ठ नेता भी छोड़कर भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन किया था। ये सिलसिला आज का नहीं है, ये सिलसिला तो निरंतर जो है वो भारतीय जनता पार्टी में पिछले 1 दशक से देखा जा रहा है। और अभी जेजेपी के लिए जब इनेलो से अलग होकर जेजेपी बनी थी, तो ये आ रही थी कि केवल माँ और बेटे की पार्टी रह जाएगी, और वही दृश्य आज देखने को मिला। लगभग 12 लोगों की तो आज एक्स पर दुष्यंत जी ने पोस्ट किया है उनके चेहरे लगाकर कि आप लोग हमें छोड़कर चले गए। तो आप देखिए कि जेजेपी में दुष्यंत निरंतर दुष्यंत जी उनके। ने कल भी एक्स पे पोस्ट किया था एक, कि आप कहते जी, हैं कि आप विश्व की सबसे बड़ी पार्टी हैं, लेकिन कैंडिडेट हमसे इंपोर्ट करने पड़ रहे हैं। वो वाला ट्वीट नहीं पढ़ा आपने? वही वही ट्वीट की बात कर रही हूँ, कल उन्होंने ट्वीट किया था। हाँ हाँ। और मैंने आज देखा था, इसलिए मैं डेट जी कंफर्म नहीं कर पा रही थी, जी जी इसलिए मैंने जी। आज कहा। हाँ हाँ। ट्वीट की ही बात कर रही हूँ। और उस ट्वीट में देखिए, उन्होंने चाहे ये लिखा हो कि 400 जो है का नारा देने वाली बात है, लेकिन अभी विजेंद्र जी ने, जो जेजेपी के प्रवक्ता हैं, उन्होंने एक शब्द कहा कि हमारे इन साथियों की महत्वाकांक्षा जो है पूरी नहीं हो रही थी। मैं ये पूछना चाहूंगी विजेंद्र जी से कि कोई भी जो आपको जनता आपको के नहीं लगता नेहा धवन जी कि ये जो राजनीति का हमाम है, इसमें कहते हैं कि सभी नंगे हैं, और ये जो दल बदल का कार्यक्रम चल रहा है, एक पार्टी से छलांग मार के दूसरी में, इसमें विचारधारा नाम की कोई चीज़ किसी भी पार्टी में नहीं रह गई है, और ये मौका प्रस्ती का प्यार का बंधन है
जहाँ पे टिकट ना मिले वहाँ से छोड़ दो, जहाँ मिले वहाँ पे घुस जाओ। मैं किसी पार्टी विशेष की, आपकी भाजपा की बात नहीं कर रहा हूँ। कांग्रेस में भी यही देखने को मिल रहा है, जेजेपी में भी यही हुआ, इनेलो में भी यही होता आ रहा है। तो इसको एक आम आदमी के तौर पर जो किसी विचारधारा से संबंधित आपको वोट देता है, फिर जाके दूसरी पार्टी को समर्थन दे देते हैं, तो एक आम आदमी के तौर पर आपको कैसा लगता है? आप इतनी पढ़ी लिखी महिला हैं। देखिए, अगर आप मुझसे बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता के नाते पूछेंगे तो भी मेरा जवाब यही होगा, और एक आम आदमी होने के नाते भी मेरा जवाब यही होगा। जब भी हम इस विषय पर बात करते हैं तो अपने हितों को देखते हुए, अपनी पर्सनल राजनीति को देखते हुए, या फिर अपने राजनीतिक हित, अपने स्वार्थ को साधने के लिए अगर हम पार्टी को चेंज करते हैं, अपनी विचारधारा को बदलते हैं, वो हमेशा गलत होता है और गलत माना जाता है पब्लिकली भी। और मुझे लगता है, मेरा पर्सनल ओपिनियन भी यही है कि वो गलत ही है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी एक बहुत ही सुदृढ़ विचारधारा की पार्टी है। हमारी पार्टी में जब कोई शामिल होता है तो केवल और केवल वही व्यक्ति ही छोड़कर जाते हैं जिनका केवल और केवल मतलब ही सत्ता पाना होता है, कुर्सी पाना होता है, कोई ना कोई राजनीतिक स्वार्थ होता है। अदरवाइज जो 2014 भी हमारी पार्टी में आए थे, 2014 के बहुत से ऐसे नाम हैं। 2019 में इनेलो के 10 विधायक आए थे, जिसमें रानिया के पूर्व विधायक, अब तो पूर्व है वो, रामचंद्र कंबोज जी का नाम मुझे ध्यान आ रहा है। ऐसे कितने विधायक थे जो अभी तक भी हमारी पार्टी के साथ ही हैं और हमारी पार्टी में काम कर रहे हैं। इसलिए अगर मैं चौधरी वीरेंद्र सिंह जी की बात करूं तो उनका मंशा केवल और केवल जो है टिकट लेना था, चुनाव लड़ना था, और अपने लिए कुर्सी, अपने बेटे के लिए कुर्सी चाहिए थे। केवल वही व्यक्ति छोड़कर गए हैं। चौधरी वीरेंद्र जो है ना मैडम, चौधरी वीरेंद्र जो हैं वो राजनीति के बहुत ही पुराने खिलाड़ी हैं। 42 साल तक उन्होंने कांग्रेस में रहे, फिर 10 साल तक आपकी मोदी सरकार में रहे। लेकिन ये उनकी पीठ पीछे बोल रहा हूँ मैं, वो कोई रिश्तेदार नहीं है मेरे, वो बहुत ईमानदार व्यक्ति हैं। वो बेईमान व्यक्ति नहीं है, ये मैं उनकी गारंटी ले सकता हूँ। लेकिन हम आपसे ये बात कर रहे हैं, हम ये बोल रहे हैं कि जो ये पार्टी के नाम पे या सिर्फ सरकार बनाने के नाम पर जो दूसरी पार्टियों से आते हैं, जिन्हें लगातार हम दूसरी पार्टियों में रहकर भला बुरा कहते रहते हैं, लेकिन जैसे ही हमारी पार्टी में आते हैं, फिर जो हमारी पार्टी की वॉशिंग मशीन है उसमें धुल के वो पाक साफ हो जाते हैं। उनकी विचारधारा जो है वो हमारे साथ मिलने लगती है, फिर वो मौका ढूंढते हैं जाने का बाहर, फिर बाहर चले जाते हैं। नहीं मुकेश जी, इसको इस ढंग से नहीं लेना चाहिए कि ये वॉशिंग मशीन है। विपक्ष ये शब्द कहे तो मैं मानती हूँ कि वो इसके अलावा क्या कहेंगे। लेकिन आप मुझे एक बात बताइए ना कि भारतीय जनता पार्टी का कौन सा ऐसा कार्यकर्ता है जो जेजेपी की विचारधारा से प्रभावित होकर जेजेपी में गया हो? भारतीय जनता पार्टी का ऐसा कौन सा कार्यकर्ता है जो भारतीय जनता पार्टी छोड़कर अन्य किसी ऐसे दल में गया? जो दल हैं उनसे हमारे पास में लोग आ रहे हैं। और देखिए, मैं मानती हूँ कि कांग्रेस की विचारधारा भी है। मैं ये बिल्कुल कतई मीडिया में बैठकर इस तरह की बात नहीं कह सकती कि कांग्रेस की कोई विचारधारा नहीं है। वो अपनी विचारधारा पर चलते हैं और भारतीय जनता पार्टी अपने विचारधारा पर चलती है। और देश में कोई भी व्यक्ति है वो इन दोनों दलों में अपनी अपनी विचारधारा के हिसाब से पार्टी का, राजनीतिक दलों का चयन करते हैं। चलिए, आप माने ना माने, मेरी तो अब जो विचारधारा बनी है पिछले कुछ पत्रकारिता के अनुभव में, अब एक ही विचारधारा है, चाहे वो किसी भी पार्टी के नेता हों, कि साम दाम दंड भेद लगा के पहले टिकट लो, और पार्टी अगर सरकार बनाने के आसपास है तो उसमें कौन आ रहा है कौन नहीं आ रहा है, नंबर गेम को पूरा करो आप। ये विचारधारा रह गई है, इससे बड़ी विचारधारा और कोई दिखाई नहीं देती। देखिए, मुझे लगता है मुकेश जी, परिवर्तन जीवन का नियम है। अभी अगर आपकी ऑब्जर्वेशन इस तरह की चल रही है तो बहुत जल्दी देखिएगा इस तरह की विचारधारा में भी परिवर्तन आएगा। और मुझे लगता है कि सरकार, अगर कोई राजनीतिक दल है तो उसका एक उद्देश्य तो यही ही है, सरकार बनाना। क्योंकि जब तक वो सरकार में नहीं आएंगे तब तक वो जनता के काम नहीं कर पाएंगे। जो उनकी मूल विचारधारा है उसके अनुरूप जो वो संकल्प पत्र में अपने वादे लेकर आते हैं जनता की सहूलियत के लिए, उनको इम्प्लीमेंट नहीं कर पाएंगे। चलिए, तो मैं समझ सकता हूँ, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता के तौर पर आप बैठी हैं तो आप मुझसे सहमत भी होंगी, तो सहमति जता नहीं पाएंगी। मनीष खटाना के पास चल रहे हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। खटाना साहब,
एक कहावत होती है कि बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। उस वाली कहावत को अगर राजनीति में हम देखें तो बस ये है कि किसी भी तरीके से साम दाम दंड भेद जो भी लगाओ, लेकिन सरकार बनाओ। विचारधारा जो आएगी वो बाद में आएगी, ईमानदारी जो आएगी बाद में आएगी। पहले सरकार बना लो, उसके बाद देखते हैं क्या आएगी क्या जाएगी। मुकेश जी, आपकी बात से मैं बिल्कुल सहमत हूँ। राजनीति जो आज की, जो पिछले 10 साल से 2014 के बाद से जो आज देश में और प्रदेशों में जिस तरीके की राजनीति चल रही है, यहाँ पर ईडी और सीबीआई द्वारा सरकार चलाने का प्रयास किया जा रहा है। इस बात से मैं सहमति आपकी नहीं जताऊंगा। ये जो सीबीआई है, ये जो ईडी है, ये जो आपकी सरकार चल रही थी 2014 से पहले, उसमें भी ये भरसक इसका इस्तेमाल किया जा रहा था। और आपकी सरकार में जो घटक दल थे वो इतना ज़्यादा भ्रष्टाचार कर रहे थे कि जनता ने मन बना लिया था कि किसी को भी हम सत्ता में ले आएंगे, लेकिन यूपीए की गवर्नमेंट को तो नहीं लाएंगे। और यही जो असर है वो हुड्डा साहब की सरकार पर भी पड़ा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी कोई यहाँ पे बहुत प्रगतिशील पार्टी नहीं थी, गिने चुने नेता हुआ करते थे। लेकिन लगा कि कांग्रेस को लाना नहीं है। इनेलो से भी जो एक्सपीरियंस था उनका, कोई बहुत अच्छे रहे नहीं थे आपके आने से पहले, तो भाजपा को वहाँ पे लेके आ गए। ये फैक्ट है या नहीं है? मुकेश जी, आप एक बहुत सुलझे हुए एडिटर हैं और बड़ी अच्छी बात करते हैं, और मुझे आपका बात करने का तरीका और आपकी हर चीज बड़ी पसंद है। लेकिन मैं एक तथ्य के साथ एक बात आपके चैनल पे कहता हूँ। ईडी ने जितने छापे 2014 के बाद मारे, लगभग 6000 से ज्यादा छापे मारे। जब से देश आजाद हुआ तब से लेके आज तक के अगर छापे लगाए हम 55-60 सालों का हिसाब, और पिछले 10 साल का, तो शायद 10 साल का ज्यादा पाएगा। और अगर उनकी कन्विक्शन रेट अगर देखें तो शायद 1% भी नहीं पाएगी। और अगर ईडी सीबीआई की बात करें तो जितने भी बड़े बड़े नेताओं का, हालांकि देश के प्रधानमंत्री जिनका ऑन एयर ये कही कि 70,000 करोड़ का आप ही की पार्टी के नेता थे ना, वो आप ही की पार्टी के नेता थे। आपकी पार्टी का टिकट लेके जीतते थे। एबीसी का नाम